इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कह रहे हैं कि आपका जो x है वो इनवर्स है y के साथ। इनकेस x इक्वल 3.5 है, y इक्वल 2.4 है, तो हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब आपका x 5.6 होगा। हिंदी में x, y के साथ व्युत्क्रम का, ठीक है, रेशियो आपका इनवर्स है, ठीक है, रेसिप्रोकल है। जब ये आपकी x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, तो मेरे को y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे ये समझो कि ये कह रहे हैं कि जो आपका x है y के साथ क्या है, बोलिए क्या है, इनवर्स है। तो इनवर्स मतलब x y के साथ इनवर्स है, तो 1/y होगा। तो आपको पता है कि x 1/y है, तो क्या हम उसको x/x1/x2 इक्वल y2/y1 लिख सकते हैं। तभी तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये रेशियो बनेगा। अब आपका मान लीजिए x1 की वैल्यू है, ये y1 की, ये x2 की, ये y2 की, हमसे पूछ रहे हैं। तो x1 की प्लेस पे नोट करेंगे 3.5, x2 की प्लेस पे नोट करेंगे 5.6 इक्वल y2 इनको फाइंड आउट करना है, और y1 की प्लेस पे 2.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 3.5/5.6 इंटू 2.4 इक्वल y2। यही मेरा क्या होगा, y की वैल्यू होगी। रेशियो में लिखते तो इसको हमको x1 y2 कंसीडर करना पड़ता है। यहाँ से एक डेसिमल से एक डेसिमल ये रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये भी डेसिमल है, यहाँ पे आपका 10 हो गया। अब आप देखोगे इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 28 हो जाएगा। यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो आपका ये 12 हो जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे 14 आएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। अब 7 से डिवाइड होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3/10 इक्वल y2। तो क्या हो जाएगा, 15/10 इक्वल y2। तो 1.5 इक्वल y2। तो y2 की वैल्यू क्या आ गई, 1.5। यही आपकी क्या है, y की वैल्यू। देखिए कोई भी ऑप्शन इसमें है, ये है आपका बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, समझाया। तो यदि और कुछ भी कहे, यदि विकर्ण अनुपाती दे रखा है, समानुपाती होगा, तो x रेशियो x प्रोपोर्शनल टू y हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, आपका एरिया ऑफ कर्व सरफेस राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसका कर्व सरफेस एरिया गिवन है हमको सिलेंडर का। आप सिलेंडर का फिगर इस टाइप से होता है, ठीक है। यहाँ आपको पता है कि ये आपका सिलेंडर है, तो मैंने ये फिगर ड्रॉ कर दिया, क्लियर। तो उन्होंने फर्स्ट में क्या है, एरिया दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब ये, यही तो कर्व सरफेस एरिया होता है बाउंड्री का। तो आपको पता है कि देखिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंशन कर दिया है। सॉल्यूशन, आपको पता है कि जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h। ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है। यहाँ पे आपको कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू गिवन है। देखिए ये वैल्यू गिवन है, तो इसके ही प्लेस पे तो आप लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर नहीं पता है, ठीक है। इन्होंने और दे रखा है सरकमफेरेंस
ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स, इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर। देखिए सर्कमफ्रेंस क्या होता है, यही तो होता है, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस, ठीक है, ऑफ बेस इनटू हाइट हो जाएगी। तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दे रखी है आपको, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 110 सेंटीमीटर इनटू हाइट। अब ये मल्टीप्लाई में ट्रांसफर हो तो डिवीजन हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन इक्वल हाइट हो जाएगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से मतलब इन्होंने ना रेडियस दे रखी और ना हाइट दे रखी, सीधे ही सर्कमफ्रेंस दे दिया। सर्कमफ्रेंस मतलब जो सर्कल होता है, ये आपका जो बाउंड्री सर्कल बन रहा है इसकी बाउंड्री दे दी, क्योंकि 2 पाई आर एच 2 पाई आर, तो 2 पाई आर की वैल्यू 110 है। आपको पता है 1 सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल, 10 से 10 और 11 बन जाए 11 4 जा 40, तो आपका 40 सेंटीमीटर हाइट आ गई। हमने यहाँ से हाइट फाइंड आउट कर ली कितनी, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, समझ आता है। तो वैल्यू कैसे आएगा, पहले यहाँ पे हमको एक्चुअली हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखने ना स्पेस कम हो रहा है, तो फिर बात कोई गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी। तो आपको पता है कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल 110 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल 110, तो आर इक्वल 110 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। क्लियर। अब आप देखोगे 11 बन जा 1 और 11 टू जा 10, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, तो r इक्वल कितना हो जाएगा 35/2, ये आपकी r आ गई। h आपकी 40 आ गई। तो हमको पता है कि वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ क्या है, सिलेंडर है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर का स्क्वायर करोगे तो 35/2 इंटू 35/2, और एच कितना हो जाएगा आपका 40। ये सभी किस में आ जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपको 7 से ये कैंसिल आउट होगा 5, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका यहाँ कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब प्रोडक्ट कराना है, जब इसमें इसका प्रोडक्ट होगा 110 इंटू 130 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसका इसमें प्रोडक्ट कराओगे 11 या 35 में प्रोडक्ट कराओगे तो 3 5 8 3 और ये 00 सेंटीमीटर क्यूब। पर इन्होंने आंसर किसमें पूछा है मीटर क्यूब में पूछा है। तो आपको पता है 1 मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर के, तो 1 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा पावर 3 होगा, तो आपके 60 हो जाएंगे ये सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे कितने आ रहे हैं 2 0 आ रहे हैं, तो 2 0 यहीं पे रहने दो, बाकी 4 0 यहाँ पे 1 अपॉन, तो 4 0 आपका मीटर क्यूब इक्वल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। तो इसका हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 385 इंटू 1/10,000 और ये आपका क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। अब 4 0 यहाँ डिजिट कितनी है 3, तो एक 0 लगा लो, 385 यहाँ पे डेसिमल लगा लो, और ये आपका क्या हो जाएगा मीटर क्यूब में हो गया। तो आप देखोगे ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा, पर मैं आपको पूरे मतलब जितना मैं अपना
नॉलेज यूज करता हूँ, पूरा नॉलेज के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको बस चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ से सर्कमफ्रेंस से आ गई, तो इसलिए मैं कोशिश तो कर रहा हूँ आपको पूरा समझे। यहाँ मैंने कन्वर्ट करके दिखाया, यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो ये आपका 4/10,000 से डिवाइड। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं, 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर सच दैट, मतलब आपको 3 लगातार नंबर लेने, लगातार मतलब कोई भी नंबर हो सकती है, जैसे 3, 4, 5 ये लगातार है, जैसे 1, 2, 3 ये भी लगातार नंबर है, ठीक है। 11, 12, 13 ये सब लगातार नंबर है, ये हमको लेने हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। टेकिंग द मल्टीप्लाई, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करना फर्स्ट में 3 का, सेकेंड में 5 का और थर्ड में 2 का, और उनका जो सम है वो आपका 99 है। तो हमको सम फाइंड आउट करना है जो ओरिजिनल है फर्स्ट का और थर्ड का। तो आपको पता है कि लेट, ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। लेट 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर, हमने क्या किया, 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर लेट कर रहा हूं। जब लेट कर रहा हूं तो यही तो लगातार, मतलब यही तो ओरिजिनल होंगे। पहला हो गया आपका x, सेकेंड हो गया आपका x + 1, थर्ड हो गया आपका x + 2। देखिए मैंने कैसे कंसीडर किया, जैसे मैंने 11 को x कंसीडर कर लिया, 12 क्या हो जाएगा, x + 1 होगा, 13 क्या हो जाएगा, x + 2 होगा, तो लगातार हो गए, ठीक है। अब कहना है मल्टीप्लाई करना फर्स्ट में, तो 3 × x हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर इनको सम करना, सेकेंड मल्टीप्लाई करना है 5 का, 5, तो इसको हम ब्रैकेट में जोड़ करेंगे। देन आपको थर्ड में 2 का मल्टीप्लाई करना है। इन सब का सम आपका 99 है। यहाँ पे 3x हो जाएगा, ये 5x + 5, यहाँ पे 2x + 4 = 99। 3x, 5x, 8x और 2x, क्योंकि ये लाइक टर्म है ना, तो ये सम हो जाएंगे, तो यहाँ से आपका 10x हो गया। इसी टाइप से 5x और 4x ये नंबर है, इनका सम करोगे तो आपका 9 = 99। अब आप ध्यान दोगे, ये भी नंबर है, 99 भी नंबर, ये भी नंबर, पर इसके साथ क्या वेरिएबल, तो आप क्या करो, इसको इसके साथ ले आओ, जब जंप करेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। 10x = 99 - 9, यहाँ पे आपका 10x = 90 हो गया, ठीक है। जब 90 हो गया तो ट्रांसफर होगा, तो x = 90/10, तो ये 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। x = कितना आ गया, 9, x की वैल्यू आ गई 9। जब x की वैल्यू 9 आ गई, हमको क्या फाइंड आउट करना है, ओरिजिनल नंबर, सम फाइंड आउट करना फर्स्ट और थर्ड का। तो फर्स्ट आपका क्या है, ठीक है, आप देखो सम फाइंड आउट करना है किसका, फर्स्ट का और थर्ड का। यहाँ पे आपका 2x + 2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी x का, ये तो 2x = x की वैल्यू है कितनी, 9 + 2, 9 × 2 = 18 + 2 = 20, तो उनका सम कितना आ गया, 20। तो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन आपका सी राइट होगा। देखिए यहाँ पे आपको एक ही टेबल दे रखी है जिसमें फ्रूट्स के नेम है, ठीक है। और हमको ये पाई चार्ट में इन्होंने कहा है कि डेटा को पाई चार्ट में आप रिप्रेजेंट करो, उसमें आपको एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है एप्पल के लिए। तो आपको पता है पाई चार्ट में मतलब क्या होता है, जैसे ये सर्कल है तो मींस यहाँ पे ये शो होता है कि एप्पल का कितना है, ठीक है। अदर जो फ्रूट्स हैं तो मींस ये सेक्टर यहाँ से एंगल फाइंड आउट हो जाता है, तो यही आपका पाई चार्ट होता है। हमको किसके लिए फाइंड आउट करना है, एप्पल के लिए।
अब आपको पता है कि ये कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 होता है। तो यहाँ पे क्या होता है टोटल कितना है 210। आप इन सभी का सम करोगे तो टोटल फ्रूट्स कितने हैं 210। ये 210 इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के। तो 1 इक्वल हो जाएगा 360 अपॉन 210। हमको फाइंड आउट किसके लिए करना है एप्पल के लिए। यहाँ पे एप्पल कितना है 56। तो 56 इक्वल 360 डिग्री अपॉन 210 इंटू 56। अब आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 से कैंसिल आउट करोगे यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ से 3 से कैंसिल आउट करोगे 12 आएगा, ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब 12 इंटू 5 तो 56। एप्पल शो कर रहा है 12 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 96 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 96 डिग्री। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंट एप्पल्स इक्वल 96 डिग्री। ठीक है, यही आपका आंसर है। ऐसे करते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपका ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल का मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन में ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल को दोनों को मिक्स कर दिया है। ये कह रहे हैं लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। आपको पता है कि ट्रेपेजियम का फिगर इस टाइप से होता है, इस टाइप से। ये साइडें क्या होती है पैरेलल। ठीक है, तो बोला है लेंथ ऑफ पैरेलल साइड 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द 12 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है, मतलब इनके बीच की दूरी जो हाइट दे रखी है वो आपका 12 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर कह रहे हैं एरिया इज इक्वल ऑफ रेक्टेंगल, मतलब जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आएगा वो इक्वल होगा रेक्टेंगल के एरिया के, जिसकी साइड है रेशियो गिवन है 3:2। तो हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल। अब यहाँ पे ध्यान दो रेशियो दे रखा है, तो सॉल्यूशन में आप क्या करो लेट कर लो, लेट द रेशियो बी x। हमने लेट कर लिया तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल क्या हो जाएगा 3x, और आपका ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 2x। ये मैंने रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर दी। अब यहां पे मेंशन करेंगे क्या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट या देखो डिस्टेंस, ये जो इन्होंने लिखा है डिस्टेंस। ठीक है, अरे एक मिनट, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ साइड, जो साइड के बिटवीन में डिस्टेंस है। यहां पे क्या होता है रेक्टेंगल एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, ये रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ
पैरेलल साइड गिवन है 11 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर और उनके बीच की डिस्टेंस गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर इक्वल लेंथ आपकी कितना हो जाएगा 3x और ब्रेथ आपकी 2x। अब आपको पता है ये 2 इससे कैंसिल आउट होगा तो 6 आएगा। आप यहाँ पे ऐड कर दो 5 और 1 6 2 और 3 36 इंटू 6 सेंटीमीटर इक्वल 2 और 3 कितना हो जाएगा 6 और x स्क्वायर ये 6 यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो 36 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर अपॉन 6 इक्वल x स्क्वायर। अब आपको पता है इससे ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर। अब ये स्क्वायर में इधर ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा इक्वल x। तो 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 6। जब x की वैल्यू 6 आ गई तो आपकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 सेंटीमीटर इक्वल 12 सेंटीमीटर और आपका ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या अच्छा यहाँ 3 है भाई, यहाँ पे 3 है नहीं तो नॉर्मल गड़बड़ हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा 18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 सेंटीमीटर इक्वल 12 सेंटीमीटर। ठीक है साहब। अब हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फार्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा 2 लेंथ आपकी है 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ है आपकी 12 सेंटीमीटर, तो ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन है कोई, ये ऑप्शन सी है।